हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आई होप आप सभी लोगों ने ये फेस्टिवल सीज़न जिसमें कि दीपावली, छठ पूजा और कई जगह पे कुछ जैसे गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज होती है, ये सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से इंजॉय कर लिए होंगे। और अब आप लोग सभी रेडी हैं फिर से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में जनरली एक्सरसाइज छूट जाती हैं और साथ में बहुत सारे स्वीट्स, बहुत सारे खाने की ऐसी चीज़ें जनरली हम अवॉइड करते हैं, वो हो ही जाती हैं। एक स्टडी मैं अभी पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, और मैंने उसको रिलेट किया, जो कि ये हमारे जो फेस्टिवल सीजन्स हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन उसका निकल के आया, तो आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। ये देखा है हम सब ने, और ये मैंने भी नोटिस किया कि जो हमारे देश का कल्चर है, या कई और देशों में भी ऐसा होता होगा, उसमें जब भी फेस्टिवल्स बनते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं ख़ास तौर से, या अगर साथ में नहीं भी रहते हैं तो फेस्टिवल्स के समय सब लोग साथ आ जाते हैं। और उस समय जो बड़े लोग हैं, जो घर के बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर से उस समय वो अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं, क्योंकि एक साथ ज़्यादा फैमिली के लोग का साथ में मिलना जुलना, कुछ वो अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं उनको शेयर करते हैं। छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है, छुट्टियाँ होती हैं इसलिए। और तरह तरह की व्यंजन बनते हैं, आप अपनी पुरानी रेसिपी शेयर करते हैं, बताते हैं अपनी न्यू जनरेशन को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आजकल जो कि ख़ासतौर से इस मौसम में या इस माहौल में फेस्टिवल्स में देखी जाती है, वो पहले जनरली हमारे यहाँ तो हमेशा ही शायद होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ रहते थे या आसपास रहते थे। तो इसकी वजह से सबकी हेल्थ जो है, जो हमारे ख़ास तौर से जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते थे, या जैसे डिप्रेशन की जैसी चीज़ें हैं वो कॉमन नहीं होती थी। अब पेन्स अगर होते भी थे, पेन्स एंड एक्स होते ही हैं एज से रिलेटेड, लेकिन वो ये माने जाते थे कि एजिंग है, इट्स अ जर्नल एजिंग, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें कम देखी जाती थी। इसको ही सपोर्ट करते हुए एक स्टडी जिसको कि आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो पब्लिश हुई है, जिसमें कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में वो जो स्टडी है वो पब्लिश हुई, जिसमें भी बोला गया कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों पे उन्होंने स्टडी की है, और जो करीबन 7,000 लोगों के ऊपर। और उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग इस एज ग्रुप के, जो लोग ये समझते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो मतलब उसकी कुछ वैल्यू वो फील करते हैं, या वो फुलफिलिंग फील करते हैं उस काम को करने के बाद, वर्थवाइल फील करते हैं, उन लोगों में ये देखा गया कि उनकी हेल्थ का स्टेटस काफ़ी अच्छा है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों ही हेल्थ उनकी ज़्यादा बेटर है। इसमें किया क्या गया कि इस स्टडी में करीबन 7,000 लोगों को लिया गया और उनसे पूछा गया कि जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आप कितना वर्थवाइल फील करते हैं उस एक्टिविटी को करते हुए। तो और उसको एक स्केल में बांटा गया कि 1 से 10 तक एक स्केल दे दिया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको रेट करिए। उसके बेसिस पे उनसे हेल्थ और उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद उनके एक्चुअल में जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का स्टेटस है वो चेक किया गया अलग पैरामीटर्स को देखते हुए। तो ये देखा गया कि जो लोग ये फील कर रहे थे कि उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, वर्थ वाइल फील कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं उसको अच्छा वैल्यूएबल फील कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का स्टेटस ज़्यादा अच्छा था। और जो लोग ये फील कर रहे हैं कि वो जो काम एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है, करने को कर रहे हैं, या उनका मन नहीं है, या केवल घर के लिए करना पड़ रहा है उनको, बट उनको कोई वर्थवाइल फीलिंग नहीं हो रही, वैल्यूएबल फीलिंग या फुलफिलिंग नहीं हो रहा है, उन लोगों का हेल्थ का स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनफैक्ट उनमें ये भी देखा गया कि उनमें डिप्रेशन के जो होने के चांसेस थे वो डबल थे, और क्रोनिक पेन, जो हमेशा पेन बना रहता है बॉडी में, वो चांसेस थे उनके 30% ज़्यादा। और जबकि जो लोग ये फील कर रहे थे कि जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, वर्थवाइल है, वो सेटिस्फाइड है उसको करते हुए, वो लोगों की जो क्रोनिक पेन्स के होने के चांसेस थे, या उनको वो फीलिंग ही नहीं थी कि पेन हो रहा है, उनके डिप्रेशन या कोई भी नई डिजीज़ होने के चांसेस या कोई डिसेबिलिटी के चांसेस कम थे
कम देखे गए उन लोगों में। इनफैक्ट स्टडी पीरियड के 4 साल बाद तक भी उनमें ये चीज़ें कम देखी गई। तो अगेन इसको हमने ऐसे रिलेट किया कि अगर जो हमारा पहले का जो सिस्टम था या जो फेस्टिवल्स के समय फिर से देखा जाता है, तो उसमें क्या है कि जो भी बड़े लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन इट, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कुछ शेयर कर रहे हैं जो कि बड़ा वर्दी है, वैल्यूएबल है, और वो अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उस समय, अपने को वैल्यू कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का स्टेटस अच्छा है। और जो लोग ये फील कर रहे हैं कि बस अब उन जो भी काम कर रहे हैं वो वैल्यूएबल नहीं है, उनकी उनकी हेल्थ का स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल किसी एक्टिविटी को करने, ये तो रिसर्च ने प्रूव किया है, और अगर हम सच में अपनी लाइफ में भी अगर फील करें, और केवल ओल्ड एज में तो ये स्टडी की गई, हर कोई भी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई भी प्रोफेशनल है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो वैल्यूएबल है, इट्स वर्थ वाइल। उसको अगर आप करते समय ऐसी फीलिंग रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को, जिसमें कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आती हैं, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी हेल्थ में। और अगर आप ये फील करेंगे कि जो हम कर रहे हैं बस करने के लिए कर रहे हैं या किसी प्रेशर में कर रहे हैं या करना पड़ रहा है या करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, तो वो काम आप कर लेंगे, उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं मिल जाएं आपको, लेकिन आप हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी वो दिखने लगेगा। तो सबसे पहले तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको वैल्यू करिए उसको। और ख़ासतौर से ओल्डर एज के लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि लाइफ लॉन्ग आपने काम किया है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, और अभी भी जो आप काम कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। जो आप कर रहे हैं उसमें आप उसको फुलफिलिंग समझिए, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए और अपने को खुश रखिए। और ख़ास तौर से घरेलू महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उन लोगों में भी बहुत देखा गया है कि वो अपने काम को वैल्यू नहीं करती हैं, और वो ये सोचती हैं कि केवल बाहर जाने से या कुछ अर्निंग करने से ही उनके काम की वैल्यू है। अदरवाइज दिस इज़ एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे जो सामाजिक जो संरचना है, इसमें ये जो कड़ियाँ हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हैं, उनके बिना ये सारा जो सिस्टम है यही चरमरा जाएगा। तो इसलिए आप लोग विशेष रूप से अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है, उसको अपने को फील करिए, वर्दी समझिए, और समझना आप कर रहे हैं दैट इज़ वैल्यूएबल, बट आप कई बार खुद ही भूल जाते हैं और आप उसको फील नहीं कर पाते। तो उसको फील करिए कि आप जो कर रहे हैं दैट इज़ वैल्यूएबल। हर किसी का काम बहुत वैल्यूएबल है, और वो आपको वैसे भी खुशी देगा, और जब आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छा आपको शो करेगी, और जब आप हेल्दी रहेंगे फिर, मतलब इट्स अ साइकिल, आप हेल्दी रहोगे फिर आपको अच्छा लगेगा, तो ये चलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो सबसे छोटा सा पॉइंट है, जो कि अब इस फेस्टिवल सीज़न से हमने सीखा और इसको हम आगे भी अप्लाई करेंगे, कि जो आप कर रहे हो उसको इन्जॉय करके करो, हैप्पी फील करके करो, और उससे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आजकल का जो कल्चर है, जिस तरह की भागदौड़ है, उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, और जिन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है तो उसको वो सोच के समझ के अप्लाई करें और अपनी हेल्थ को डे बाय डे बेटर करने की कोशिश करें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।